हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज हम सीखेंगे CSV फाइल का डेटा हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं SQL सर्वर टेबल में यूजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। इसमें कुछ डेटा था जो मैंने भी डिलीट कर दिया है। ठीक है। अब ये टेबल में आपको दिख रहे होंगे 4 कॉलम्स: फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, जेंडर। और एक पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, जो कि हमारे पास एक आइडेंटिटी कॉलम है। आइडेंटिटी कॉलम में भी आप जानते होंगे कि इसमें हम ऑटो इंक्रीमेंटल वैल्यू इंसर्ट होती हैं। जब भी हम कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो उसका एक इंक्रीमेंटल वैल्यू यहाँ पे एज ए आईडी इंसर्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये मेरे पास एक डीबी है, अथर ब्रोलिया। अब इस डीबी पर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है। तो हमें इसमें से ये ऑप्शन पिक करना है, टास्क। टास्क के अंदर इंपोर्ट डेटा। ओके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक SQL सर्वर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, आप ये पूछ रहा है चूज अ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मतलब हमें कहाँ से डेटा पिक करना है, उठाना है। तो हमारे पास हमें डेटा उठाना है CSV फाइल से। तो हम इसमें क्या चूज करेंगे, फ्लैट फाइल सोर्स। ओके। जैसे ही मैंने फ्लैट फाइल सोर्स चूज किया, इसमें ये मुझे बोल रहा है कि ब्राउज फाइल नेम। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा CSV। मेरे पास 2 CSV फाइल्स हैं, तो इसमें से मैं पहला CSV फाइल एम्प्लॉय डेटा पिक करूँगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप जैसे ही देखेंगे ये CSV फाइल यहाँ सेलेक्टेड हो गई है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कॉलम्स। तो इसमें कौन कौन से कॉलम्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB एंड जेंडर। डेटा भी आपको दिख रहा है। ठीक है। अब ये डेलीमीटर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो ये CSV फाइल में कुछ डेलीमीटर्स होते हैं, उसको हम अभी यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप इसमें एक थर्ड ऑप्शन होता है एडवांस। इस ऑप्शन में आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। कॉलम का CSV फाइल से जो डेटा आ रहा है उसका आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए थोड़ा आपको समझाने के लिए डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने ये DTSTR को मैंने DTWSTR में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद ये DOB है। DOB तो आप लोग जानते ही हैं कि ये डेट वैल्यूज होती हैं, तो मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों। ये DT डेट। अब जेंडर है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ DTWSTR। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये आपका प्रीव्यू ऑप्शन है, यहाँ पर आप डेटा चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ही अब हमसे बोल रहा है चूज अ डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन हमें डेटा कहाँ मूव करना है, SQL सर्वर में। तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर। ठीक है। जैसे ही मैंने ये पिक किया तो मेरे यहाँ पे लोकली एक DB इंस्टॉल्ड है, तो उसका नाम आ गया। अब ये मुझे दो ऑथेंटिकेशन मोड दे रहा है। जैसे आप जानते होंगे SQL सर्वर में जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास दो ऑथेंटिकेशन मोड आते हैं, एक विंडो ऑथेंटिकेशन होता है, एक SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन होता है। तो मेनली जो ऐसे हमारे कॉर्पोरेट में कंपनियों में जहाँ जहाँ पे हम काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड चूज करना रहता है। यहाँ पे यूजर नेम आप चूज करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड चूज कर डालेंगे अपना जो भी होगा। अपना यूजर नेम डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे। अभी के लिए मैं फ़िलहाल अब मेरे, क्योंकि ये मेरे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल्ड है SQL सर्वर, तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ यूजर विंडो ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर आपको डेटाबेस दिख रहे होंगे, डेटाबेस के नेम। तो मेरे पास ये दिख रहा है अथर ब्रोलिया डेटाबेस। अगर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट बटन पर। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो मेरी सोर्स फाइल तो सही है, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन टेबल ये गलत दिखा रहा है, एम्प्लॉय डेटा दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी चेंज कर दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन ओपन होगा। आप क्या करोगे, अपनी
टेबल सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है एडिट मैपिंग, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। इसका यूज क्या है मैं अभी बता देता हूँ आपको। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, डिलीट, यहाँ पे दिख रहा है डिलीट रोज इन डेस्टिनेशन टेबल। आप क्या करना चाहते हो कि डिलीट करना चाहते हो टेबल को पहले, फिर उसके बाद डेटा इंसर्ट करना चाहते हो। ये हमें जब भी करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे डिलीट हमें करना है डेस्टिनेशन टेबल के डेटा को जब हमारी वो टेबल स्टेजिंग टेबल हो। अगर आपकी वो स्टेजिंग टेबल नहीं है, जैसे मास्टर टेबल है या ट्रांजैक्शन टेबल है, तो आप पहले डेटा डिलीट कर देंगे, फिर दोबारा से उसका डेटा इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि जो आपका जो डेटा रिक्वायर्ड था वो आपने डिलीट कर दिया। फिर आप उस डेटा को कहाँ से लाओगे, फिर उसको लिए आपको रिकवर करना पड़ेगा, डीबीए टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शंस को आप थोड़ा ध्यान से यूज करिएगा। अब ये हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, इनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे ही आप इसको टिक कर दोगे तो आप क्या रहेगा कि आपकी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली, जो भी आपने एक्सेल में या सीएसवी फाइल में जो आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू बना रखी होगी, वो आइडेंटिटी वैल्यू मैनुअली इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको डिसेबल ही रहने दे, इनेबल नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही रखते हैं। और क्योंकि हम आइडेंटिटी वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम ऑटो इंसर्ट कराएंगे डीबी से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम डीबी जेंडर फॉर सोर्स। सोर्स में हमारे ये कॉलम्स हैं, डेस्टिनेशन में हमारे ये कॉलम्स। सपोज अभी के केस में मेरे पास सोर्स और डेस्टिनेशन में दोनों में सेम ही कॉलम नेम है, इस वजह से मुझे क्या करना रहेगा, मैं अभी इसको कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सपोज आपके कॉलम की मैपिंग डिफरेंट है सोर्स और डेस्टिनेशन में, तो आप इसमें जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, उस ड्रॉप डाउन से आप चेंज भी कर सकते हैं। मेनली इसका यूज बेनिफिट ये एडिट मैपिंग का यही है कि सपोज आपके CSV फाइल में जैसे आपको किसी यूजर ने या क्लाइंट ने डेटा दिया, उसमें उन्होंने कुछ और नाम रख दिया, आपके टेबल में कुछ और नाम है। अब उनकी मैपिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी कि मुझे किस कॉलम का डेटा कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मेन इसका बेनिफिट यही है। फिर उसके बाद मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए एक वार्निंग दे रहा है ये जेंडर कॉलम पे, ये कन्वर्जन का इशू बता रहा है, इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। अगर ये एरर आता है तो हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे, अभी के लिए हम इसको प्रोसेस करते हैं, देखते हैं। तो मैंने फिर से नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, रन इमीडिएटली, सेव एसएसआईएस पैकेज। जनरली हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या करते हैं, रन इमीडिएटली करते हैं, हम सेव एसएसआईएस पैकेज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे प्रेस किया, उसके बाद आप यहाँ देखोगे पैकेज विल नॉट बी सेव्ड, पैकेज सेव नहीं होगा, द पैकेज विल रन इमीडिएटली, बिकॉज हमने फर्स्ट ऑप्शन ही टिक रखा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए कि डेटा कॉपी हो गया है हमारी टेबल में, dbo.employee टेबल में हमारी कितनी रोज अफेक्टेड हुई हैं, 7 रोज, और हमारे पास टोटल 11 ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, उसमें से 11 सक्सेस हैं, 0 एरर 0 वार्निंग। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है CSV फाइल से DB टेबल में। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और रन करता हूँ इस टेबल को। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया टेबल इस क्वेरी को, आप देख सकते हैं डेटा इंसर्टेड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने समझा कि हम कैसे CSV फाइल डेटा को DB टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।